नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम भारत में इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार टैक्स भर रहे हैं या जिन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए। हम जानेंगे कि किन्हें रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सही इट्र फॉर्म कैसे चुनें, ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया, बिजनेस टैक्सेशन के बेसिक्स, आम गलतियां और ज़रूरी डेडलाइंस। वीडियो के अंत तक आप टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को सही और कानूनी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स वह टैक्स है जो भारत सरकार आपके द्वारा कमाई गई आय पर लगाती है। यह टैक्स इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों पर लागू होता है। सरकार इस टैक्स से सड़कों, अस्पतालों, शिक्षा, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए फंड जुटाती है। आपकी आय चाहे सैलरी से हो, बिजनेस से, किराए से, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से, उस पर टैक्स देना जरूरी है। बिजनेस को अपने सालाना मुनाफे पर टैक्स देना होता है। टैक्स भरना न केवल एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि देश के विकास में भी योगदान देता है। आमतौर पर, यदि आपकी कुल आय बेसिक छूट सीमा से अधिक है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी आय सीमा से कम भी है, तो भी रिटर्न फाइल करना फायदेमंद हो सकता है। जैसे रिफंड क्लेम करने, लोन या वीजा के लिए अप्लाई करने, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए रखने या बिजनेस कैपिटल लॉस आगे ले जाने के लिए। बिजनेस, फ्रीलांसर, प्रोफेशनल्स, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपीज और कंपनियों को हर साल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा है, उन्हें ऑडिट और अतिरिक्त कंप्लायंस भी करना पड़ सकता है। रिटर्न फाइल करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, एम्प्लॉयर से बैंक स्टेटमेंट, निवेश के प्रमाण, ब्याज प्रमाण पत्र और पूंजीगत लाभ का स्टेटमेंट अगर लागू हो। बिजनेस के लिए पैन और जीएसटी डिटेल्स, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बिक्री और खरीद के रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस सर्टिफिकेट, खर्च के प्रमाण और इनवॉइस। ये सभी डॉक्यूमेंट्स सही और अपडेटेड होने चाहिए ताकि फाइलिंग में कोई दिक्कत ना आए। सही आईटीआर फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर आईटीआर एक सैलरीड लोगों के लिए, आईटीआर दो उन लोगों के लिए जिनकी आय में पूंजीगत लाभ या एक से अधिक संपत्ति हो, आईटीआर तीन बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए, इत्र चार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए और इत्र 5-6 फर्म्स व कंपनियों के लिए होते हैं। गलत फॉर्म भरने पर नोटिस या डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्क रहता है, इसलिए अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म चुनें। अब जानते हैं ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। वहां अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। यह पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और यहां से आप अपनी टैक्स फाइलिंग की शुरुआत करते हैं। लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पर आपको कई विकल्प दिखेंगे, जिसमें से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनना है। अब आपको असेसमेंट ईयर सही से चुनना है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आय 2025-26 में कमाई है, तो उसका रिटर्न असेसमेंट ईयर 2026-27 में फाइल होगा। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत ईयर चुनने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद अपनी आय के अनुसार सही ईटार फॉर्म चुनें। अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पैन, आधार, पता और बैंक डिटेल्स ध्यान से जांचें। यह जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत जानकारी पर रिफंड या नोटिस में दिक्कत आ सकती है। सभी डिटेल्स अपडेटेड और सही भरें। अब अपनी आय की पूरी जानकारी भरें। इसमें सैलरी, बिजनेस इनकम, ब्याज, किराया, पूंजीगत लाभ आदि शामिल हैं। अगर आपकी आय एक से ज़्यादा स्रोतों से है, तो सभी को सही से रिपोर्ट करें। इससे टैक्स कैलकुलेशन सही होता है और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती। अब डिडक्शंस क्लेम करें। सेक्शन 80 के तहत लिक, पीपीएफ, एलएस, ट्यूशन फीस जैसी बचतें। 80 के तहत
हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन का ब्याज, एनपीएस डिडक्शन आदि शामिल करें। जितनी भी वैध छूटें हैं उन्हें सही से भरें ताकि टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। अब पोर्टल अपने आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देगा। अगर कोई टैक्स बाकी है तो उसे ऑनलाइन पे करें और चालान डिटेल्स दर्ज करें। यह स्टेप पूरा करना जरूरी है, वरना रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। अब रिटर्न सबमिट करें और ई वेरिफिकेशन पूरा करें। ई वेरिफिकेशन के लिए आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न प्रोसेस पूरा नहीं माना जाता। बिजनेस के लिए टैक्स फाइलिंग में कुछ खास बातें ध्यान रखें। सभी इनवॉइस और खर्च के रिकॉर्ड रखें। जीएसटी रिटर्न को सेल्स डेटा से मिलाएं। योग्य खर्चों को डिडक्ट करें। अगर टीडीएस लागू है तो उसकी रिटर्न फाइल करें। जरूरत पड़ने पर एडवांस टैक्स भरें और अगर टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाएं। छोटे बिजनेस के लिए चौवालीसाद या चौवालीसादा जैसी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का विकल्प भी है, लेकिन उसकी पात्रता जरूर जांचें। छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चौवालीसदा टैक्सेशन को आसान बनाती है। इसमें अनुमानित आय पर टैक्स लगता है और विस्तृत अकाउंटिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन पात्रता की शर्तें जरूरता है। आके था एक प्राइजम पढ़ें, जैसे टर्नओवर लिमिट और प्रोफेशनल कैटेगरी। गलत दावा करने पर पेनल्टी लग सकती है। अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन में टीडीएस लागू होता है तो उसकी रिटर्न समय पर फाइल करें। साथ ही अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी साल में 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स समय पर जमा करें। इससे ब्याज या पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना अनिवार्य है। टैक्स ऑडिट में आपके अकाउंट्स की जांच होती है और ऑडिटर एक रिपोर्ट फाइल करता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सही टैक्स भरने के लिए जरूरी है। रिटर्न फाइल करते समय लोग कई आम गलतियां करते हैं, जैसे गलत आईटीआर फॉर्म चुनना, रिटर्न वेरीफाई करना भूल जाना, बैंक डिटेल्स गलत भरना, फिक्स्ड डिपॉजिट या निवेश की आय मिस करना, झूठी डिडक्शन क्लेम करना या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस को नज़रअंदाज करना। हमेशा सभी जानकारी दोबारा जांचें और सही फॉर्म भरें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन हर साल 31 जुलाई होती है। आमतौर पर बिजनेस या ऑडिट केस में डेडलाइन अलग हो सकती है। डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस और ब्याज लग सकता है, इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स सही तरीके से फाइल करना आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है और आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री मजबूत बनाता है। चाहे आप कर्मचारी हों, फ्रीलांसर, दुकानदार या कंपनी डायरेक्टर, टैक्स फाइलिंग समझना बहुत जरूरी है। समय पर रिटर्न फाइल करें, सभी डॉक्यूमेंट्स रखें और जटिल मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें। टैक्स कानून समय समय पर बदलते रहते हैं और हर व्यक्ति की स्थिति अलग हो सकती है। यह गाइड केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे कानूनी या प्रोफेशनल टैक्स सलाह न मानें। जटिल मामलों में हमेशा योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। अब हम इनकम टैक्स फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को एक स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसमें शुरुआत से लेकर रिटर्न वेरिफिकेशन तक के सभी स्टेप्स को एक फ्रेम में दिखाया जाएगा, ताकि आपको पूरी प्रक्रिया एक नज़र में समझ आ जाए।